बहुत लोगों के मन में तो ये बात रहती है कि भाई जन्म से जब ब्राह्मण होगा तब तत्व ज्ञान होगा, तो सन्यासी होंगे तब तत्व ज्ञान होगा। तो कई मत तो ऐसे हैं कि पुरुष हुए बिना ज्ञान नहीं होता है, बोला। कोई मत ऐसे हैं कि पुरुषों में हिंदू हुए बिना ज्ञान नहीं होता है, और कई लोग ऐसे कहते हैं हिंदुओं में ब्राह्मण हुए बिना ज्ञान नहीं होता है, फिर ब्राह्मणों में सन्यासी हुए बिना ज्ञान नहीं होता है। असल में ज्ञान का संबंध मानसिक स्थिति से है। तो आपको मन में मनुष्य होना चाहिए, पहली बात है। मन में आप मनुष्य हैं कि नहीं, मन में आप पशु हैं, मन में आप दैत्य हैं कि मन में आप देवता हैं। तो मन में आपको मनुष्य होना चाहिए, माने पहला काम है कि आपको इंसान बनना चाहिए। जब दूसरे को दुख पहुंचाओगे तो पशु होगे, इंसान काहे तो होगे। और जो दूसरे को दुख पहुंचावेगा उसको क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि बिना मनुष्य हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बोला। इसका समझ लो, मन में बैठा लो इस बात को। अब दूसरी बात लो, तो मनुष्य में जब तक ब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। यदि तुम्हें वाजपेयी यज्ञ करना होए ना, बृहस्पति सौ करना होए, तो जन्म से ब्राह्मण हुए बिना बृहस्पति सौ वाजपेयी यज्ञ में अधिकार नहीं होता है। उसको तो ब्राह्मण ही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीर संपाद्य है। परंतु ये तत्व ज्ञान जो है ये शरीर संपाद्य नहीं है, बुद्धि संपाद्य है, अंतःकरण संपाद्य है। इसलिए हमारे अंतःकरण का ब्राह्मण होना जरूरी है। माने समो दम तपः शौचम है ना, सब गीता में। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक तो जन्म से ब्राह्मण होता है, एक कर्म से ब्राह्मण होता है, एक विद्या से ब्राह्मण होता है। तो परमार्थ के मार्ग चलने के लिए कर्म से और गुण से ब्राह्मण होना अत्यंत आवश्यक है। जन्म से ब्राह्मण हो और गुण कर्म से ब्राह्मण न हो तो परमार्थ में उसकी उन्नति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, और हमें प्रशंसा जो करनी है वो भला जन्म की प्रशंसा करने से ज्यादा लाभ नहीं है। हम ये मानते हैं कि जन्म से ब्राह्मण होता है, भला पूरे कट्टर सनातन धर्मी हैं, शास्त्र की एक एक बात मानने वाले, ऐसा समझ लो तुम, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, परंतु साथ साथ ये बात है, जन्म तो मान लो प्रारब्ध से मिल गया, ब्राह्मण हो गए, ईश्वर की कृपा से हो गए, कर्म से हो गए, कैसे भी हो गए ना। अब उसको पाना थोड़ा ही है, तो उसकी तारीफ करने से तो सिवाय अभिमान बढ़ने के और कुछ प्राप्त होगा नहीं। अब तो सदाचार की प्रशंसा करो, विद्या की प्रशंसा करो कि उसको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति में रुचि होए, सदाचार प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, गुण प्राप्त करना है, हमारा जीवन उन्नत हो, इस तरह की बात करनी चाहिए ना। जो चीज मिल गई उसको तो बैंक में रखे रहने दो, ये हुआ। तो ब्राह्मणत्व केवल जन्म से ब्राह्मण हो जाने मात्र से किसी को ज्ञान नहीं होता है। जब वो कर्म से और जब विद्या से भी ब्राह्मण हो जाता है तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान में कर्मणा और विद्या ब्राह्मणत्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए कोई किसी भी जाति में पैदा हो, यदि उसके मन में शांति आ गई, इंद्रिय दमन आ गया, ज्ञान विज्ञान आ गया, आस्तिक्य आ गया, तो अंतःकरण से जो ब्राह्मणत्व का उदय हुआ वो ज्ञान प्राप्त कराने में हेतु हो जाएगा। इसलिए भाई निराश नहीं होना कि हम ब्राह्मण नहीं हुए, है ना। यदि तुम्हें वाजपेयी यज्ञ करने की रुचि हो, बृहस्पति सौ करने की रुचि हो, तब तो पछताना कि हाय हाय हम ब्राह्मण होते तो हम भी बृहस्पति सौ कर लेते। लेकिन यदि तुम्हें भगवान के दरबार में जाना हो, परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करना हो, तो उसके लिए पछताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या विजात क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता कब भज सकती है। भक्ति भाव में भगवान के दरबार में जाने में पहले से ही सबको गोद में लिए हुए हैं, कोई रोक नहीं है। तो वहां बिना आज्ञा आना मना है ऐसा लिखा ही नहीं है। जहाँ गीध का प्रवेश है, जहाँ गणिका का प्रवेश है, जहाँ अजामिल का प्रवेश है, उस दरबार में हमें चलना है।
निराश नहीं होना बोला। ये निराशा हम लोग समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल समझना हमारे लिए बड़ा भारी अभिशाप बन गया है। पैसा पाने से ज्यादा आसान ईश्वर का पाना है, बच्चा पाने से ज्यादा आसान ईश्वर का पाना है, ऊंची कुर्सी पाने से ज्यादा आसान ईश्वर का पाना है, क्योंकि ईश्वर की ओर से अपनी प्राप्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। अब ब्राह्मण में तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सन्यासी होना जरूरी है बोला। तो भाई तन का सन्यासी कि मन का सन्यासी, उसका भी विवेक कर लो। बहुत लोग गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, परंतु क्या उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? जो लोग गेरुआ कपड़ा नहीं पहने परंतु अपने मन में सन्यासी हो जाए, मैं और मेरा का भाव टूट जाए, यही सन्यास है बना। मैं और मेरा का भाव टूटना ही सन्यास है। भक्त लोग भी सन्यास लेते हैं, बिना सन्यास के भक्तों को भी भगवान नहीं मिलते हैं बोला। तो वो कैसा सन्यास लेते हैं? वो अपना सब कुछ भगवान का बना देते हैं। ये सन्यास है, मेरा कुछ नहीं सब भगवान का, इसका नाम सन्यास है। योगी लोग भी सन्यास लेते हैं, ये सब मैं मेरा नहीं, ये सब प्रकृति का, वो भी सन्यास लेते हैं। और वेदांती लोग विचार करते हैं कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जिसमें मेरी रुचि नहीं है, जो मुझे भी गंदी मालूम पड़ती है, ऐसी चीज भगवान को भी क्या अर्पित करना है? अजी इसका तो मठिया मीठा ही कर देना ठीक है? वर्चस के संपरित्यक्ते दोषपश्चावधारित यदि दोषम बदे, हमारी छोड़ने की चीज है, भगवान को देने लायक। ये दुनिया तो इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि भगवान को देने लायक भी नहीं है। ये जो है त्याग संन्यास लक्षणम। त्याग क्या है? त्याग क्या है? त्याग यही है संन्यास। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुत त्यागम विचक्षणा। ये संन्यास। अब आप अपने चित्त में बैठाओ कि बिना सन्यासी हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सन्यासी के माने ये बिल्कुल नहीं कि चोटी कटा दें, कि जनेऊ निकाल दें, कि गिरुआ कपड़ा पहन लें। सन्यासी माने मन का सन्यासी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन का सन्यासी होना जरूरी है, जरूरी है। तो ये असंभावना नहीं करना कि न तो हम ब्राह्मण हुए न तो सन्यासी हुए, ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, ये असंभावना अपने चित्त में धारण नहीं करना। स्त्री हो पुरुष हो, जिसके हृदय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार की ओर से अपनी चित्त वृत्ति को हटा करके भगवान में लगा रहा है, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति का ये अर्थ है।